चलिए आज आप लोगों के द्वारा कुछ कमेंट किया गया क्वेश्चन का आज डॉट क्लास के रूप में आपको लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न है कि गुप्त स्थानों पर बाल क्यों उगाते हैं। प्रश्न यही है आपका है कि गुप्त स्थानों पर बाल क्यों उगते हैं, अन्य अंगों पर क्यों नहीं उगते हैं, प्रश्न है आपका। तो समझिएगा इसका कारण क्या है। से गुप्त अंगों पर बाल उगने का कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये गुप्त अंगों पर बाल का उगना जो होता है 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के से प्रारंभ होता है। कितना से? 12 से 15 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होता है। समझ रहे हैं? ये कब से प्रारंभ होता है? लगभग 12 से 15 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है। और इसी समय, समझने वाली बात है, और इसी समय इसी समय जो है से शुक्र जनन, कौन सा? शुक्र जनन और अंड जनन और अंड जनन की क्रिया प्रारंभ होता है। इसी समय क्या होता है? शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया प्रारंभ होता है। कितना वर्ष में? 12 से 15 वर्ष के बीच में। और इसी दरमियान जो होता है आपका शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया प्रारंभ होता है। अर्थात इसी समय जो है गुप्त अंगों पर बालों का उगना प्रारंभ हो जाता है। सोचने की बात है कि गॉड ने सर पर बाल दिया, हेड पर, है ना, लेकिन अन्य अंगों पर उस समय क्यों नहीं दिया? उस समय अन्य अंगों पर क्यों नहीं दिया? प्रश्न बड़ी रोचक है कि अन्य अंगों पर उस समय बाल क्यों नहीं दिया। तो इसका मुख्य कारण है कि शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया प्रारंभ, शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया प्रारंभ होता है। उसी समय जो है से बालों का भी उगना होता है। अब सर पर बाल गॉड ने दिया, इसके कारण और प्लस इसका कारण दोनों को जब जानेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो इस समय पहले जानते हैं शुक्र जनन की क्रिया अर्थात अंड जनन की क्रिया के समय में। तो इस समय क्या होता है, शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा, एक हार्मोन में क्या होता है? वृद्धि होता है। शरीर में हार्मोन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। किसमें? हार्मोन्स में। हार्मोन में परिवर्तन होता है। किसमें? हार्मोन में परिवर्तन होता है। तो हार्मोन में परिवर्तन होने से कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, मतलब वृद्धि होता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में वृद्धि होता है, शरीर पर इन अंगों पर बाल उगना क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। इतना ही नहीं, चेहरों पर भी बाल उगना क्या होता है? प्रारंभ होता है। कि स्टार्टिंग में क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय टेस्टोस्टेरोन की मात्रा शरीर में नहीं था। जैसे जैसे उम्र बढ़ते गया वैसे वैसे जो है से, अर्थात कितना वर्ष की अवस्था में? 12 से 15 वर्ष की अवस्था आते आते क्या होगा? धीरे धीरे शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा क्या होते गया? बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? शरीर पर बालों का उगना इन स्थानों पर, चेहरा पर या गुप्त जनन अंगों पर क्या हुआ? बालों का उगना प्रारंभ हो गया। समझ गए बात के? इतना ही नहीं, और भी कारण देखिए। अब यहाँ पर जैसे जैसे ये टेस्टोस्टेरोन में अंड जनन की टेस्टोस्टेरोन में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ती है। किसमें? टेस्टोस्टेरोन की मात्रा टेस्टोस्टेरोन में जितना ही ज़्यादा एंड्रोजन की मात्रा बढ़ता है, एंड्रोजन नामक हार्मोन, नर हार्मोन की मात्रा बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा जो है से उस व्यक्ति में देखें दाढ़, किसी में दाढ़ी और मूंछ जो है से बहुत कम उगता है और किसी में बहुत ज़्यादा उगता है। अर्थात जिसमें टेस्टोस्टेरोन में एंड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होता है उसमें ये क्रिया ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसा क्यों हुआ तो समझ में आ गया होगा। और हम देखते हैं इसका, और कोई कारण देखते हैं इसका। तो इस प्रकार से हम जाने। दूसरा एक और कारण हो सकता है उसके अंगों पर उगने का कारण। देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे देखिएगा शुक्राणु और अंडाणु को जीवित रहने के लिए इसको एक नियमित टेम्परेचर की आवश्यकता होता है। वह टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। कितना? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम। कितना? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होना चाहिए। किसका? शुक्राणु और अंडाणु को जीवित रहने के लिए बॉडी का टेम्परेचर से किसका? वृषण का। अर्थात एब्रेशन क्या करता है, इसको कम टेम्परेचर से इसको क्या करता है, सुरक्षित प्रदान रखता है।
किसको? शुक्राणु को। अर्थात इससे हम लोगों को साफ मतलब पता चल रहा है, जाहिर हो रहा है कि अंडाणु और शुक्राणु को एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए। अतः उस निश्चित टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए गॉड ने यहाँ पर क्या दे दिया? बाल दे दिया। कहाँ पर? गुप्त अंगों पर क्या दिया? बाल दिया। समझ में आता आया? किसको? गुप्त अंगों पर क्या कर दिया? बाल दिया। किसके लिए? शुक्राणु और अंडाणुओं को रक्षा करने के लिए। यही कारण है कि गुप्त अंगों पर क्या होता है? बाल का उगना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा कारण है प्रेगनेंसी के समय, प्रेग्नेंट के अवस्था में उबकाई अर्थात उल्टी क्यों होता है? जानते हैं उसके बारे में भी, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए उसका भी कारण क्या है? उसका भी कारण जो है, उसका कारण है हार्मोन्स में परिवर्तन। किसमें? हार्मोन्स। इसमें भी किसके कारण से होता है? हार्मोन्स में होता है, हार्मोन्स के कारण होता है। जैसे अंड जनन की क्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात अंडाणु का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? अंडाणु का जैसे ही उत्सर्जन होता है, कहाँ से? अंडाशय से। किससे? अंडाशय से। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आता है। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद यहाँ पर क्या होता है? शुक्राणु से निषेचन होता है। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में, अर्थात अंडवाहिनी में इसका क्या होता है? निषेचन होता है दोनों को। किसका? अंडाणु और शुक्राणु का। शुक्राणु प्लस अंडाणु का क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया प्रारंभ होने पर, यहाँ पर निषेचन की क्रिया प्रारंभ होने के बाद यह निषेचित अंडाणु कहाँ आता है? गर्भाशय में आता है, गर्भाशय में पहुँच जाता है। अब जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर हार्मोन्स में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण क्या होता है? वोमिटिंग होना प्रारंभ होता है। अर्थात एस्ट्रोजन नामक, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है, जिसके वजह से वोमिटिंग होना शरीर में क्या होता है? शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है उस हार्मोन को, जिसके कारण से मिचली आना क्या होता है? प्रारंभ होता है। समझ गए होंगे बात के। और भी कई कारण होता है। गर्भधारण करने के बाद, गर्भधारण करने के बाद जो होता है, समझिएगा, गर्भधारण करने के बाद होता है क्या? तो गर्भधारण करने के बाद बहुत से महिलाओं में ऐसा होता है कि गर्भधारण करने के बाद जो है सो वह भोजन को, हार्ड भोजन को पचा नहीं पाते हैं। अर्थात उतना ही नहीं, किन्हीं किन्हीं को भोजन के रूप में चावल रोटी और पानी भी पचा पाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से वोमिटिंग या कैदस होना भी क्या हो जाता है? शुरू हो जा सकता है। यह क्रिया लगभग पहली तिमाही से प्रारंभ होता है। यह क्रिया लगभग कब से प्रारंभ होता है? पहली तिमाही से प्रारंभ होता है, और प्रारंभ होकर के यह आगे भी क्या होता है? कुछ दिनों तक चलते रहता है। लेकिन यही अगर क्रिया लगातार लंबे समय तक चलते रहता है, तब उस स्थिति में एक क्या होने की संभावना होता है? एक बीमारी के रूप में देखा जाता है, जिससे आपको डॉक्टर से सलाह लेना क्या पड़ता है? बहुत ज़रूरी पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरेमेसेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। हाइपरे क्या कहा जाता है इसको? हाइपरेमेसिस हाइपरमेसेसिस से कहा जाता है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहा जाता है। क्या? ग्रेविडेरम के नाम से जाना जाता है। समझ में होगी बात? क्या आ गया होगा कि किस नाम से जाना जाता है? हाइपरमेसेसिस ग्रेविडेरम के नाम से जाना जाता है। ये तो यदि ये स्थिति आता है तो उस स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होता है, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। समझिए ना, हम पूरा इसके बारे में आपको ये बस क्यों होता है इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन अब इसके कारण पूछिएगा, इसका इलाज पूछिएगा तो हम डॉक्टर ना है बबुआ ना, समझ रहे हैं बात के ना, हम डॉक्टर नहीं है। तो इसलिए आपको जो है जो भी है अब आगे चल करके जो है डॉक्टर से सलाह लेना यदि ऐसा प्रॉब्लम होता है तो। ओके, तो अब एक प्रश्न आया था किसी के द्वारा, देखिए शायद उनका नाम है कुमार राहत, शायद नाम, हाँ कुमार राहत नाम है। उनके द्वारा एक चीज़ और पूछे, इन सब उन्हीं का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन उनका था कि सर जो देखिएगा प्रीनियम जो होता है, पेरिनियम जो होता है, प्रीनियम वो जो है से प्रीनियम जो होता है, बता रहे हैं फिगर से, फिगर देखिए
समझिएगा। जो ऐसा हम बताए थे, तो यहाँ पर क्या होता है, पेरिनियम होता है। क्या होता है, पेरिनियम होता है। पेरिनियम, क्या, पेरिनियम। देखिए इसको उनको द्वारा बोला गया कि सर इसको तो काट के हटाते नहीं तो खुद से खुल जाता है सर। तो ऐसा देखिए समझिएगा, हमको कहने का मतलब क्या था कि जब यह प्रसव के समय, यह क्या होता है, पेरिनियम जो होता है प्रसव की क्रिया के समय ऐसा होता है, फिर प्रसव की क्रिया के समय यह अपने फट जाता है। क्या होता है, अपने फट जाता है। डॉक्टर के द्वारा बहुत कम देखा गया है कि डॉक्टर के द्वारा ही काटा जाता है, लेकिन यह जो है से अपने आप फट जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि जब अपने आप फट जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को जब अपने आप स्वाभाविक रूप से फट जाता है तो इस घटना को पेरिनियल टीयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पेरिनियल टीयर के नाम से जाना जाता है। ओके, पेरिनियल टीयर के नाम से जाना जाता है। समझ रहे बात की, जब अपने आप फट जाता है तो इसको क्या, कौन सा घटना बोलते हैं, पेरिनियल टीयर कहा जाता है। तो क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि प्रसव के समय पेरिनियम को अपने आप स्वाभाविक रूप से फटने की क्रिया क्या कहलाता है, तो पेरिनियल टीयर कहलाता है। ओके, लेकिन अब कभी कभी जब ऐसे प्रसव की क्रिया प्रारंभ होता है और फटता भी नहीं है, तो उस स्थिति में जो है से और टफ होने लगता है, मतलब मुश्किल होता है। तो उस स्थिति में डॉक्टर द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको काटा जाता है। तो उस काटने की प्रोसेस को एपिसियोटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिसियोटॉमी कहा जाता है। समझ रहे हैं बात के, क्या कहा जाता है, इसको एपिसियोटॉमी कहा जाता है। बस सब हमारा कहने का मतलब ये था। अब ये अपने आप खुलता है कि क्या होता है, डॉक्टर आपको संपर्क बताएं, डॉक्टर संपर्क कीजिए, ठीक है ना, डॉक्टर आपको बताएंगे। लेकिन इसको हमको प्रश्न, इससे प्रश्न आता है क्या कि अपने आप फटने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने आप फट जाता है प्रसव के समय, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल टीयर कहा जाता है। और जब किसी कारण से, लेकिन अक्सर ये अपने आप फटता ही है, लेकिन जब नहीं फटता है, ठीक है, जब डॉक्टर द्वारा जब देखा जाता है कि इसमें परेशानी हो रहा है प्रसव की क्रिया होने में, तो उस स्थिति में जो है से डॉक्टर के द्वारा काटा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसको एपिसियोटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिसियोटॉमी कहलाता है। बस आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे का क्लास से आगे जो भी होगा, लेकिन हाँ पूछने के लिए छोड़िए नहीं, जो भी आपका डाउट क्वेश्चन लगता है वहाँ पर आपका पूछना बहुत फर्ज बनता है, लेकिन वही जो पूछने लायक है। समझ गए ना बात की ना। तो बस यही कारण इसका है, समझ रहे हैं बात के। तो बस करते हैं, तो पूछना गुनाह नहीं है, पूछिए। जो भी बच्चे हैं, जो भी हैं जिनका भी समझ में नहीं आता है, वीडियो देखने के बाद आपको समझ में नहीं आता है, तो उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा सा हम दूसरे कामों में व्यस्त भी रहते हैं, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता। और मेरे पास सारा सुविधा है नहीं, यहाँ पर अगल बगल में गाड़ी चलते रहता है, वाहन चलते रहता है, जिसकी वजह से और वीडियो करने पर क्या होता है, आवाज़ पूरा आ जाता है, जिसकी वजह से हमको एक समय निकाल करके ही जो है से करना पड़ता है। समझ रहे हैं बात की ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमको माफ़ कीजिएगा कि जो है से समय पर आपको कमेंट के अनुसार समय पर नहीं दे पाते हैं। चलिए, लेकिन हाँ देंगे ज़रूरी, इसका आंसर आपको देंगे जरूर। जब समय मिल जाएगा तो आपको हम देंगे, ज़रूरी देंगे। समय निकालने करके जब मेरा अपना व्यवस्था हम कर लेंगे खुद से, थोड़ा सा समय है, व्यवस्था कर लेंगे, इसमें पैसा खर्चा है। जब व्यवस्था हो जाएगा, आप जान ही रहे हैं, है कि ना, कि लॉकडाउन में क्या स्थिति रहा है, ऐसे हम टीचरों को, प्राइवेट टीचरों को। तो उस स्थिति में देखते हुए जो है आपको हम व्यवस्था जब कर लेंगे, तो जब भी कमेंट कीजिएगा आपको दूसरा दिन आपको क्या होगा, उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो बस आगे इसी प्रकार से जो है हौसला को बढ़ाते रहिए, पूछते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, और दूसरे को भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, सीख सके कुछ, और वो भी कुछ पढ़ लिख सके, ठीक है ना। तो बस आपका एक ही काम है, आप अपने भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, और दूसरों के द्वारा जो है इसको दूसरे के पास में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, ताकि आपको हमारा हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो हम एक से एक वीडियो आपको बना करके क्या करते जाएंगे, देते चले जाएंगे। ओके, थैंक्स। तो आगे भी इसी प्रकार से आने वाला हर एक कंपटीशन क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, आपको सारे चीज़ की आपको जानकारी हम देते रहेंगे। थैंक्स। ओके।